कभी सोचा है कि लोग तुम्हें इज्जत क्यों नहीं देते? कभी महसूस किया है कि जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते नहीं, लेकिन जब कोई और वही बात करता है तो सब तालियां बजाते हैं? क्या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए हो जहां तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो बैठे हो? तो अब वक्त आ गया है अपनी इज्जत वापस लेने का, अपना सम्मान, अपनी पहचान, सब कुछ वापस लेने का। लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी होगी। 11 काम छोड़ दो आज, अभी, इसी पल से। और ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये वो आग है जिसे चाणक्य जैसे महान आचार्य ने अपने शिष्यों के अंदर जलाया था, जो उन्हें राजा बनाती थी, सम्मानित बनाती थी, अपराजेय बनाती थी। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करना छोड़ दें, अगर तुम चाहते हो कि जब तुम चलो तो लोग रास्ता दें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी वजन हो, तुम्हारा भी सम्मान हो, तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो 11 काम जो अगर आज तुमने छोड़ दिए तो कल पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। और ये पहला काम शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम हर रोज कर रहे हो। अब यहीं से शुरू होता है पॉइंट 1। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। क्या आपने कभी खुद को इस हालत में पाया है कि आप अपने दिल की बात दबाकर दूसरों को खुश करने में लगे रहे? क्या आपने वो दिन देखे हैं जब आप थके हुए थे, परेशान थे, लेकिन किसी ने मदद मांगी और आपने बिना सोचे हाँ कह दिया? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो नाराज हो जाए। आपको डर था कि कोई आपको खराब इंसान ना कह दे। आपको आदत हो गई थी सबको हाँ कहने की, लेकिन उसी आदत ने आपको क्या दिया? लोगों ने आपकी अच्छाई की कद्र की या फिर उसे आपकी मजबूरी समझ लिया? चाणक्य कहते हैं जो हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है वो स्वयं को दुखी कर लेता है और अंततः अपमानित होता है। अब सुनो मेरे भाई, ये दुनिया एक चीज बहुत जल्दी पहचान लेती है, कौन अपने मन के खिलाफ भी हाँ कह देता है। और फिर वही लोग सबसे ज्यादा आपका इस्तेमाल करते हैं। जब आप सबकी मदद कर रहे होते हो तो सब आपको अवेलेबल मानते हैं, ना कि काबिल। अब सोचिए, जब कोई इंसान हर समय हाँ कहता है, हर बात पर झुक जाता है, तो क्या लोग उसे इज्जत देते हैं? नहीं, उसे एक सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है और सबसे पहले समाज उसी की इज्जत उतारता है। अब मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन। बहुत नेकदिल, मददगार, सबसे मिलनसार। दोस्तों को पैसे चाहिए, अर्जुन देगा। किसी को प्रोजेक्ट पूरा करना है, अर्जुन करेगा। मम्मी पापा को रिश्तेदारों को घर ले जाना है, अर्जुन जाएगा। लेकिन जब एक दिन अर्जुन को जरूरत थी, वो बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में था, तो कोई नहीं आया। जो आते थे मदद मांगने, वो सब बिजी हो गए। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ अपनी सेहत नहीं बल्कि अपना मूल्य भी खो दिया। चाणक्य कहते हैं अपने समय और ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसकी कद्र हो, वरना लोग तुम्हारे अस्तित्व को भी हल्के में लेने लगेंगे। अब सवाल यह है, क्या आपको भी अर्जुन जैसी जिंदगी चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सीमाओं की कद्र करें? तो आपको बदलना होगा। सबको खुश करने की ये बीमारी छोड़नी होगी। आपको सीखना होगा कहाँ हाँ कहना है और कहाँ डट कर ना। हाँ, शुरू में लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, शायद कुछ लोग दूर भी हो जाएं, लेकिन याद रखना, जो रिश्ते हाँ की उम्मीद पर टिके हैं वो कभी सच्चे नहीं थे, और जो आपकी ना को समझते हैं वो ही आपके अपने हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देता हूँ। आज सिर्फ एक बार एक व्यक्ति को प्रेम से ना कहिए, जैसे भाई मैं आज थका हूँ, माफ करना, या मुझे थोड़ा समय खुद के लिए चाहिए, मैं कल मदद करूंगा। ये छोटा सा ना आपकी आत्मा को जो शांति देगा वो 100 हाँ से कहीं बेहतर होगी। चाणक्य फिर कहते हैं दूसरों को प्रसन्न करने से पहले स्वयं को जानो और सम्मान दो। जिस दिन तुमने खुद को माना, दुनिया भी तुम्हें मानेगी। निष्कर्ष इस पॉइंट का, सबको खुश करने की आदत आपकी आत्मा को धीरे धीरे मार देती है। इसे छोड़ो आज ही, अभी से, क्योंकि तुम्हारी इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद को चुनना शुरू करते हो। पॉइंट 2, खुद को कम आंकना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, तुम खुद। हाँ, तुम ही। क्योंकि तुम रोज अपने आप से कहते हो मैं कुछ खास नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, वो कर सकता है लेकिन मैं कैसे। ये जो तुम रोज अपने मन में बुदबुदाते हो ना, यही सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हारी आत्मा को अंदर से खा रहा है। चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति को स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता, वो चाहे जितना ज्ञान रखे, वो उसका उपयोग कभी नहीं कर पाता।
अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी किसी और को देखकर तुमने सोचा, काश मैं भी ऐसा होता? कभी सोशल मीडिया पर किसी के लाइफस्टाइल को देखकर तुमने खुद को हीन समझा? कभी दोस्तों की उपलब्धियों के आगे खुद को छोटा महसूस किया? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इस भ्रम को तोड़ दो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे नंबर थे। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी टीचर ने कहा था। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने ताना मारा था। तुम वो हो जो रोज सुबह उठता है टूटने के बाद भी। तुम वो हो जो अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहा है, बिना शोर किए। और अगर इतनी ताकत तुम में है, तो फिर खुद को कम समझने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अब एक सच्चा किस्सा सुनो। एक लड़का था, विशाल। स्कूल में औसत था, खेल में भी ठीक ठाक, ज्यादा बोलता भी नहीं था, इसलिए लोग उसे बोरिंग कहते थे। खुद विशाल को भी लगता था कि वो साधारण है। लेकिन एक दिन किसी ने उससे कहा, यार तू तो बिल्कुल बेस्वाद रहे, न तुझ में टैलेंट है, न तुझ में बात करने का तरीका, तेरे जैसे लोग तो भीड़ में खो जाते हैं। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। लेकिन उसने एक बात सीखी, अगर मैं खुद को नहीं पहचानूंगा तो ये दुनिया मुझे किसी गिनती में नहीं रखेगी। वहीं से शुरुआत हुई। वो दिन में 2 घंटे सिर्फ खुद को जानने में लगाता। उसे किताबों का शौक लग गया। वो लोगों को ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसने खुद की आवाज को पहचाना और कुछ सालों बाद वही बेस्वाद विशाल एक करोड़ों की कंपनी का संस्थापक बना। क्यों? क्योंकि उसने एक दिन अपने आप से कहा, बस अब मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को कम आंकता है वो जीवन में कभी बड़ा नहीं बन सकता। विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देता है। तो अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी खुद को छोटा समझते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें तो दिखती है लेकिन दुनिया को नहीं? तो यकीन मानो, तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। रोज सुबह उठो और आईने में देखकर बोलो, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मुझे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति रोज खुद से जुड़ता है वो दुनिया से नहीं डरता। निष्कर्ष इस पॉइंट का, अगर तुम खुद को कम समझते रहोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार लिया, उस दिन से इज्जत तुम्हारा पीछा करेगी। पॉइंट 3, हर बात पर सफाई देना बंद करो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, लोग आपसे पूछते हैं क्यों किया, और आप तुरंत सफाई देने लगते हैं, नहीं नहीं मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर होगा, मैं दरअसल वो करना चाहता था। पर रुकिए, जरा सोचिए, क्या आप हर बार जवाबदेह हैं हर किसी के सामने, हर निर्णय पर? चाणक्य कहते हैं, जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां या तो लोग समझदार नहीं हैं या तुम खुद पर यकीन नहीं करते। हर बात पर सफाई देना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये लोगों के सामने आपकी छवि को कमजोर बनाता है। दुनिया ऐसा मान लेती है कि अरे ये बंदा तो खुद ही अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करता, इससे क्या इज्जत करनी। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कहानी है रजत नाम के एक लड़के की। रजत ने एक दिन नौकरी छोड़ दी। सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब पूछने लगे, तू पागल है क्या? इतनी अच्छी नौकरी थी, छोड़ क्यों दी? अब क्या करेगा? रजत हर किसी को समझाता गया, नहीं मैंने कुछ नया सोचा है, मुझे अपनी फील्ड बदलनी है, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। लोग अपनी राय थोपते गए और रजत सफाई देता रहा। धीरे धीरे वो खुद ही डगमगाने लगा। लेकिन कुछ महीने बाद रजत ने एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और उसमें इतना सफल हुआ कि उसी रिश्तेदार ने फिर फोन किया, बेटा हमें भी थोड़ा समझा दे ये काम। अब सोचो, जिस दिन रजत ने फैसला लिया, अगर वो खुद पर भरोसा रखता तो सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं, सफाई वहीं देता है जहां या तो गलती हो या डर हो। जहां आत्मविश्वास हो वहां मौन भी पर्याप्त होता है। इस दुनिया में लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप सफाई देते रहो, वो फिर भी सवाल करते रहेंगे। आपने देर से शादी की, लोग पूछेंगे क्यों? जल्दी की, फिर पूछेंगे क्यों? आप अकेले रहते हो, क्यों? दूसरों के साथ रहते हो, फिर भी क्यों? इसलिए अगर हर बात पर सफाई देते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी दूसरों की अदालत में जियोगे। और ऐसी जिंदगी में इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ थकावट, तनाव और शर्मिंदगी मिलती है। अब एक काम करो, आज एक ऐसा फैसला लो जिस पर तुम यकीन रखते हो। फिर कोई भी सवाल करे, मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और शांति से कहो, ये मेरा निर्णय है, बस। कोई सफाई नहीं। अगर सामने वाला तुम्हारा अपना है, वो तुम्हें समझेगा,
और अगर नहीं समझता तो समझ लो वो सिर्फ अपनी सोच तुम पर थोप रहा है। बस निष्कर्ष इस पॉइंट का, हर बार सफाई देना तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। सच्ची इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने फैसलों के लिए खुद के सामने जवाबदेह होते हो, ना कि पूरी दुनिया के सामने। पॉइंट 4, अपने दुखों की दुकान बंद करो। तुम जब किसी से मिलते हो, क्या तुम हर बार उसे अपने गम, अपनी तकलीफ, अपने दर्द की कहानी सुनाते हो? मेरे साथ तो जिंदगी बहुत बुरा कर रही है यार, मुझे को समझता ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, पैसे नहीं, किस्मत नहीं। अगर हाँ तो एक बात आज साफ साफ सुन लो, दुनिया को तुमसे हमदर्दी नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा मुकाम चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों की चर्चा बार बार करता है वो दूसरों की नज़रों में सहानुभूति नहीं, दया का पात्र बन जाता है। और याद रखना, जहां दया है वहां इज्जत नहीं होती। अब सोचो, क्या कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो हर बार मिलने पर रोना शुरू कर दे? मेरी नौकरी चली गई, बीवी ने धोखा दिया, माँ बाप नहीं मानते, दुनिया ही खराब है। पहली बार तुम उसे सहानुभूति से सुनते हो, दूसरी बार तुम थोड़ा कम ध्यान देते हो, तीसरी बार तुम उससे कतराने लगते हो। क्यों? क्योंकि इंसान को दुख सुनना नहीं अच्छा लगता। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, पर असल में वो तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी उपलब्धियां देखना चाहते हैं। अब एक कहानी सुनो। कहानी है श्रेया की। श्रेया एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। बचपन में पापा का देहांत हो गया, माँ ने सिलाई करके पाला। कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे, कपड़ों को लेकर, बोलने के अंदाज को लेकर, और सबसे ज्यादा उसकी गरीबी को लेकर। श्रेया रोज सोचती, क्यों मैं इतनी बदकिस्मत हूं। लेकिन उसने कभी किसी से नहीं कहा मेरी जिंदगी खराब है। उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपने दुख नहीं सुनाऊंगी, मैं अपना संघर्ष दिखाऊंगी। वो रात को रोती थी लेकिन दिन में मुस्कराती थी। उसने अपने गमों को शब्द नहीं बनाए, उन्हें शक्ति बना लिया। और आज वही श्रेया एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। लोग आज भी उससे पूछते हैं, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो? और वो मुस्कराकर कहती है, क्योंकि मैंने अपने दुखों की दुकान बहुत पहले बंद कर दी थी। चाणक्य कहते हैं, साहसी वह नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह है जिसने गिरकर कभी दूसरों से सहानुभूति नहीं मांगी। दुख को सौम्यता से पी जाना, यही आत्मबल है। अब जरा खुद से पूछो, तुम अपने दुखों की गिनती रोज क्यों कर रहे हो? क्या उससे कुछ बदल रहा है? क्या लोग और ज्यादा इज्जत देने लगे हैं? नहीं, बल्कि लोग अब तुम्हारे आसपास आने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसका तो कोई ना कोई दर्द ही शुरू हो जाएगा। अब ये मत समझना कि तुम्हारा दर्द जायज नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन दर्द को दिखाने का वक्त और जगह दोनों होते हैं। हर जगह अपने जख्मों को खोलना तुम्हें कमजोर बनाता है, चाहे तुम अंदर से कितने ही मजबूत क्यों ना हो। अब एक छोटी सलाह, जब अगली बार दिल टूटे, जब अगली बार किस्मत साथ न दे, तो खुद को आईने में देखो और कहो, मैं रोऊंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, क्योंकि दुनिया मेरी जीत देखना चाहती है, मेरे आंसू नहीं। निष्कर्ष इस पॉइंट का, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो उन्हें तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा आत्मबल दिखाओ। दुखों की दुकान बंद करो और मेहनत का स्टोर खोलो, वहीं से शुरू होगी इज्जत की असली कहानी। पॉइंट 5, हर किसी से घुलना मिलना बंद करो। कभी सोचा है, जो इंसान हर किसी से घुलता मिलता है, हर जगह हंसी मजाक करता है, हर महफिल में मौजूद होता है, उसकी इज्जत क्यों नहीं होती? क्यों लोग उसे हल्का समझते हैं? क्यों लोग कहते हैं, अरे वो तो सबका यार है, वो सीरियस कहाँ होता है? चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके संयम में छुपी होती है। जो हर किसी से मित्रता करता है वो कभी गंभीरता नहीं पा सकता। यानी जब आप हर किसी के साथ हंसते खेलते हो, हर बात में शामिल होते हो, तो लोग आपको एक खिलौने की तरह देखने लगते हैं, जैसे कोई भी आपको उठा सकता है, हंसा सकता है और फिर छोड़ सकता है। अब एक कहानी सुनिए। कहानी है नीरज की। नीरज कॉलेज में था, सबसे फ्रेंडली, सबसे हंसमुख, हर ग्रुप में उसका नाम था। लड़के उसे बुलाते, ओए नीरज, लड़कियां कहती, तू बहुत क्यूट है। टीचर्स भी उसे हल्के फुल्के टोन में बुलाते। नीरज को लगता था मैं बहुत पॉपुलर हूं। लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आया, वही नीरज जिसे सब जानते थे एक भी सीरियस रेफरेंस नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि लोग उसे मनोरंजन समझते थे, इंसान नहीं। जब वो बोलता था तो कोई ध्यान से नहीं सुनता था, क्योंकि उसका चेहरा मजाक से जोड़ दिया गया था। अब सोचो,
क्या तुम भी कहीं नीरज तो नहीं बन रहे? सबको हंसाना, सबको खुश करना, हर पार्टी, हर ग्रुप, हर फोन कॉल में अवेलेबल रहना, पर जब तुम्हें जरूरत हो क्या कोई उतनी गंभीरता से सुनता है? चाणक्य कहते हैं, जिसे हर कोई जानता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। सामाजिकता सीमित होनी चाहिए, विलीन होकर नहीं, विलक्षण होकर जियो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो थोड़े मुश्किल बनो। हर जगह मत दिखो, हर किसी की पहुंच में मत रहो। खुद की वैल्यू तब बनती है जब लोग सोचें ये बंदा सबके जैसा नहीं है, इसकी सोच गहरी है, ये फालतू में नहीं बोलता, ये जहां बोलता है वहां असर हो। अब एक अभ्यास करो, आज से अपने मिलने जुलने वालों की लिस्ट बनाओ। सोचो, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी बढ़ाता है या खा जाता है? क्या इस इंसान के साथ रहने के बाद मैं बेहतर महसूस करता हूं या थका हुआ? और फिर धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें हल्का बनाते हैं। निष्कर्ष इस पॉइंट का, हर किसी से घुलना मिलना तुम्हारी गहराई को मिटा देता है, और बिना गहराई के दुनिया किसी को इज्जत नहीं देती। कम बोलो, कम दिखो, पर जब बोलो तो असर हो। पॉइंट 6, अपनी अच्छाई का दिखावा बंद करो। क्या तुम भी वो इंसान हो जो हर समय सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता है, जो ना नहीं कह पाता, जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है चाहे खुद अंदर से टूट रहा हो, जो किसी को तकलीफ में देख नहीं पाता चाहे उसने तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो? तो सुनो, तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारी इज्जत की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना मांगे मदद करता है उसे दुनिया कमजोर समझने लगती, और जो हर किसी को हाँ कहता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए अच्छा बनने की मजबूरी एक बीमारी है। तुम खुद से पूछो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो क्या वो इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान लगा देगा? नहीं, वो तुम्हें यूज करेगा। अब एक असली कहानी सुनो। कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक सीधा साधा लड़का था, ऑफिस में सबका काम कर देता था। किसी को देर हो गई, अर्जुन रुका। किसी का प्रोजेक्ट अधूरा था, अर्जुन ने पूरा। लोग कहते हैं अर्जुन तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जब प्रमोशन आया तो किसी और को मिला। अर्जुन ने पूछा, मैंने तो सबका साथ दिया, सबकी मदद की, मुझे क्यों नहीं मिला? बॉस ने एक लाइन में जवाब दिया, तुम्हारे पास लीडरशिप की स्किल नहीं दिखी, तुम तो बस फॉलो करते हो। अब सोचो, जिस अच्छाई पर अर्जुन को गर्व था वही उसे गंभीरता की नजर से गिरा गई। चाणक्य कहते हैं, जब अच्छाई दिखावे में बदल जाए तो उसका मूल्य मिट जाता है। मतलब ये कि जब तुम हर बार मैं अच्छा हूं दिखाने में लगे रहोगे तो लोग तुम्हें इंसान नहीं, डोरमैट समझने लगेंगे। अब जरा सोचो, क्या तुमने किसी की मदद करके उल्टा ताना सुना है? अरे तू तो खुद बहुत सीधा है यार, तेरे से तो कुछ करवाना आसान है, तू तो मना ही नहीं करता, तू ही करेगा ना, सबका तो तू ही करता है। ये सब बातें इज्जत नहीं, मजाक है। अब करो एक अभ्यास, आज से अपनी अच्छाई को सीमित करो। हर किसी के लिए अच्छा बनने की आदत छोड़ो। जब मन करे तभी मदद करो, जब जरूरत हो तभी साथ दो, और जब कोई तुम्हारा फायदा उठाए तो एक लाइन में मना करना सीखो, माफ करना, इस बार मैं नहीं कर सकता। और याद रखो, असली अच्छा इंसान वो है जो सही वक्त पर सही इंसान के लिए खड़ा होता है, ना कि हर वक्त हर किसी के लिए। निष्कर्ष इस पॉइंट का, अगर तुम हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें मजबूर समझेंगे, मजबूत नहीं। अच्छाई दिखाने की जगह अच्छाई जियो चुपचाप, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तरस नहीं। पॉइंट 7, जो तुम्हें हल्के में लेते हैं उनसे दूरी बना लो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से दिल से बात की, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी बात हंसी में उड़ा दी? तुमने अपना दर्द बताया और उन्होंने मजाक बना लिया। तुमने सलाह दी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो सुनो भाई, ये वो लोग हैं जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, और ऐसे लोगों के बीच रहने से इज्जत नहीं मिलती, बस उपेक्षा और अपमान मिलता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी बात को बिना वजह टालते हैं वे तुम्हारे आत्मसम्मान को मारते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही समझदारी है। अब एक कहानी से बात समझो। कहानी है दिव्या की। दिव्या बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। ऑफिस में हर बार नई आइडिया देती थी, टीम के लिए घंटों काम करती थी, लेकिन उसकी टीम उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। जब वो मीटिंग में बोलती, लोग फोन देखने लगते। जब वो सुझाव देती, बोलते, अरे रहने दो, तुम हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। एक दिन दिव्या ने चुप रहना शुरू किया,
फिर अचानक से दूसरी कंपनी ने दिव्या को हायर किया 3 गुना सैलरी पर। वो गई और वहां उसकी सलाह सुनी जाने लगी। वो वैल्यू की तरह ट्रीट की गई। वही लड़की जो एक जगह मजाक थी, दूसरी जगह गौरव बन गई। अब सोचो, क्या तुम भी किसी ऐसी जगह फंसे हो जहां लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते? क्या तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझते हैं? अब करो एक जरूरी काम। आज एक लिस्ट बनाओ उन लोगों की जो तुम्हारी बातों को हल्के में लेते हैं, जो तुम्हारे सुझावों को इग्नोर करते हैं, जो तुम्हारे समय को बर्बाद करते हैं। अब सोचो, क्या तुम उनके लिए वही कर रहे हो जो वो तुम्हारे लिए कभी नहीं करते? और फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे उतनी ही तुम्हारी वैल्यू गिरती जाएगी। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें हल्के में ले उससे गंभीर संबंध मत रखो। हर बार खुद को साबित मत करो। कभी कभी चुप रहकर हट जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। निष्कर्ष इस पॉइंट का, तुम्हारी इज्जत तभी बनेगी जब तुम वहां रहोगे जहां तुम्हें सुना जाए, समझा जाए और सराहा जाए। जहां हर बार खुद को साबित करना पड़े, वहां इज्जत नहीं बस थकान मिलती है। इसलिए जो तुम्हें हल्के मिले उन्हें अपनी जिंदगी से धीरे धीरे हटा दो। पॉइंट 8, जो लोग सिर्फ जरूरत में याद करते हैं उनके लिए हमेशा मत दौड़ो। कभी महसूस किया है, कोई दोस्त तभी कॉल करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, कोई रिश्तेदार तभी प्यार जताता है जब उसे काम होता है, कोई जान पहचान वाला तुम्हें तभी याद करता है जब उसे सहूलियत चाहिए होती है। अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इमोशनल इंसान होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उन्हें जरूरत हो, वो तुम्हें इंसान नहीं साधन मानते हैं। ऐसे संबंध आत्मा को थकाते हैं और इफ्फत को निगल जाते हैं। अब सुनो एक सच्ची सी कहानी है रोहित की। रोहित एक बहुत ही मददगार लड़का था। दोस्तों का बैंक बन जाता था, भाई थोड़ा उधार दे दो। कोई मुसीबत में होता, भाई पापा को अस्पताल ले जाना है। रोहित कभी मना नहीं करता, हर बार दौड़कर पहुंच जाता। लेकिन जब उसकी खुद की मां बीमार पड़ी और उसने एक दोस्त को फोन किया तो जवाब मिला, यार मैं थोड़ी देर में देखता हूं। कोई नहीं आया, ना मदद, ना सहारा, ना साथ। तभी उसे समझ आया, वो लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक जरूरत का सामान था, दोस्त नहीं। अब सोचो, क्या तुम भी ऐसा ही कुछ झेल रहे हो? क्या कोई तुम्हें तभी प्यार दिखाता है जब उसे कुछ चाहिए होता है और फिर काम होते ही गायब हो जाता है? अब एक अभ्यास करो, अगली बार जब कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत में याद करे, रुको, तुरंत मदद मत करो। खुद से पूछो, क्या ये इंसान सिर्फ फायदा उठा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो एक लाइन में मना करना सीखो, माफ करना, मैं अभी व्यस्त हूं। और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना बंद करो। चाणक्य कहते हैं, इज्जत वहां नहीं मिलती जहां तुम दौड़ते हो, बल्कि वहां मिलती है जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। हर पुकार पर दौड़ना तुम्हें आदमी नहीं, चापलूस बना देता है। निष्कर्ष इस पॉइंट का, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो हर बार हाँ मत कहो। जो तुम्हें सिर्फ अपनी सुविधा के लिए याद करते हैं, उन्हें सीमित करो, उनसे दूरी बनाओ और सबसे बढ़कर खुद की वैल्यू समझो। जब तुम खुद को अहम समझोगे, तब दुनिया भी तुम्हारी अहमियत को मानेगी। पॉइंट 9, अपनी भावनाएं सबके सामने जाहिर मत करो। क्या तुमने कभी किसी को अपनी सबसे गहरी बातें बताईं और फिर उस इंसान ने वही बातें कभी किसी मजाक, ताने या गॉसिप में इस्तेमाल कर ली? क्या तुमने किसी को रोते हुए अपने जख्म दिखाए और उसने तुम्हारी पीठ पर हाथ रखने की जगह दूसरों को तुम्हारी कमजोरी बता दी? अगर हाँ, तो सुनो, हर इंसान तुम्हारी भावनाओं के लायक नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर किसी के सामने दिल खोल देता है, वो अपने सम्मान को खुद उजागर करता है। ताकतवर वही होता है जो अंदर टूटकर भी बाहर मुस्कुरा सके। अब एक कहानी सुनते हैं। कहानी है नीला की। नीला बहुत भावुक लड़की थी, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती थी और हर बार अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे दिया। उसने हर बात अपनी सहेलियों को बता दी। वो रोई, पूटी, खुलकर सब बताया। कुछ वक्त बाद वही सहेलियां पार्टी में उसके दुखों का मजाक उड़ाने लगी। एक बोली, ओह नीला तो बहुत इमोशनल है यार, ड्रामा क्वीन। दूसरी बोली, इसकी बातों में तो अब इंटरेस्ट ही नहीं आता, हर बार वही रोने की कहानियां। नीला को समझ आया, भावनाएं बांटने का मतलब ये नहीं कि लोग उसे समझेंगे,
बल्कि ज्यादातर लोग तुम्हें जज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। अब खुद से पूछो, क्या तुमने भी कभी किसी से दिल खोलकर बात की और फिर पछताया? क्या तुम्हें भी कभी अपनी सच्चाई, अपनी मासूमियत लोगों के सामने कमजोरी बनती दिखी? तो बस अब वक्त है सीखने का। अब करो ये अभ्यास, अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखो, लेकिन हर किसी के सामने जाहिर मत करो। जब कोई पूछे क्या हुआ, तो मुस्कुराकर कहो सब ठीक है। याद रखो, हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। अपने जख्म दिखाने से पहले सोचो, क्या सामने वाला इंसान उन्हें सहलाएगा या नुकीली उंगलियों से कुरेदेगा? चाणक्य कहते हैं, भावनाओं का मूल्य चुप्पी से बढ़ता है, शोर से नहीं। जो हर किसी को दिल दिखाता है वो खुद की कीमत गिरा देता है। निष्कर्ष इस पॉइंट का, दुनिया में इज्जत उन लोगों को मिलती है जिनकी भावनाएं गहराई में होती हैं, लेकिन चेहरे पर ठहराव होता है। कम बोलो, गहराई से जियो, अपने दिल को मंदिर बनाओ जहां हर कोई प्रवेश न कर सके। पॉइंट 10, जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे नहीं करती। तुम सुबह उठते हो, आईने में खुद को देखते हो, क्या पहली नजर में जो दिखता है उसे तुम सम्मान देते हो, या बस जल्दी जल्दी तैयार होकर जिंदगी के थपेड़े खाने के लिए निकल पड़ते हो? सच तो ये है, अगर तुम खुद को बेकार समझते हो तो दुनिया तुम्हें कभी कीमती नहीं मानेगी। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमान वह दीपक है जिसकी रोशनी से ही समाज में सम्मान मिलता है। जो खुद को ही मिट्टी समझे, उसके लिए समाज में कोई सिंहासन नहीं होता। अब एक कहानी सुनो। कहानी है वीरेंद्र की। वीरेंद्र एक बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन उसके कपड़े गंदे रहते थे। वो खुद को कभी सजाता नहीं था, हर बार खुद को दूसरों से कम समझता था। जब भी मीटिंग होती वो कोने में बैठा रहता, जब भी कोई सुझाव देता वो चुप रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके बॉस ने कह दिया, वीरेंद्र, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं है। उस दिन उसने पहली बार अपने बाल अच्छे से संवारे, नए कपड़े पहने और आईने में खुद से कहा, मैं भी काबिल हूँ, मैं भी खास हूँ। उस दिन से उसकी इज्जत बदलने लगी। क्यों? क्योंकि दुनिया वही देखती है जो तुम खुद के लिए तय करते हो। अब एक जरूरी अभ्यास, आज से हर सुबह उठते ही आईने में खुद को देखो और कहो, मैं इज्जत के लायक हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। अपने पहनावे, बोलचाल और हाव भाव पर ध्यान दो, क्योंकि यही दुनिया को पहला संदेश देते हैं। किसी से छोटा महसूस करना छोड़ दो। हर इंसान का अपना सम्मान है और वो तुम्हारे व्यवहार से शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं, अपने ही मन में जो खुद को छोटा माने वो कभी दूसरों की नजरों में ऊंचा नहीं उठ सकता। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत जीने से मिलती है। निष्कर्ष इस पॉइंट का, अगर तुम अपने अंदर आत्मसम्मान नहीं रखते तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे तुम अनचाहे हो। अपने आप से प्यार करो, खुद की कद्र करो, अपने होने को स्वीकारो। यही पहला कदम है जिससे दुनिया तुम्हें इज्जत देना शुरू करती है। पॉइंट 11, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। कभी सोचा है तुम थक क्यों जाते हो? कभी कभी शारीरिक थकान नहीं होती, फिर भी लगता है जैसे कुछ भारी सा है। वो भारीपन होता है हर किसी को खुश रखने की कोशिश का। तुमने कितनी बार किसी को ना कहना चाहा, लेकिन डर गए। डर इस बात का कि वो नाराज ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए, और इस चक्कर में तुमने अपनी खुशी को मार दिया। चाणक्य कहते हैं, जो हर किसी को खुश करने चलता है वो अंत में खुद को खो देता है। इज्जत वहां मिलती है जहां इंसान अपने निर्णयों में अटल रहता है, ना कि वहां जहां हर बात पर सिर झुकाता है। अब सुनो एक कहानी। कहानी है श्रवण की। श्रवण एक बहुत ही प्यारा, सहनशील लड़का था। किसी को नाराज नहीं कर सकता था। बचपन से उसे यही सिखाया गया था, सबको खुश रखो तभी तुम अच्छे इंसान हो। तो वो सबकी हाँ में हाँ मिलाता था, भले ही मन से सहमत ना हो, फिर भी ठीक है, कर लूंगा, कोई बात नहीं कह देता। धीरे धीरे लोगों ने उसे यस मैन समझ लिया। काम कोई करे ना करे, श्रवण से कह दो, वो मना नहीं करेगा। और फिर क्या हुआ? जब वो खुद थक गया, जब उसे अपनी ज़रूरतों के लिए वक्त चाहिए था, तो कोई पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिसने सबको खुश किया उसका अपना कोई नहीं रहा। अब सुनो ध्यान से, ये बातें आज से बदलो। सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये वाकई करना चाहता हूँ? अगर जवाब ना है तो इज्जत से मना करो, हर बार हाँ कहना छोड़ो, वरना लोग तुम्हें इज्जत नहीं एक दरवाज़ा समझेंगे।
जिसे जब चाहा खोल दिया। याद रखो, दुनिया में सबको खुश करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद से खुश हो गए तो वही तुम्हारा सम्मान बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबको खुश करने वाला सबसे पहले टूटता है, और जो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है उसी की दुनिया इज्जत करती है। निष्कर्ष इस पॉइंट का, अब से तय करो, तुम लोगों को समझोगे लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। तुम मदद करोगे लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। तुम दूसरों को प्यार दोगे लेकिन खुद की कीमत समझते हुए। अब समापन का समय है। अंतिम संदेश। अब तक हमने उन 11 आदतों की बात की जो अगर तुमने अभी छोड़ दी तो तुम्हारी इज्जत हर जगह बढ़ेगी, घर में, समाज में और खुद की नज़रों में भी। लेकिन याद रखो, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और इज्जत कमाने के लिए ज़रूरी है खुद से प्यार, खुद की सीमाएं और सही फैसले। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं बस इस एक सीख का इंतज़ार कर रहा है कि अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को अहमियत दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जीवन बदल देने वाली सीख के साथ।